Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हिसान तबस्सुम और आप देख रहे हैं हिसान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर वेलकम कहते हैं। इस वीडियो में हम MX प्लेयर के कुछ नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अगर तो आप स्मार्ट यूज़र हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में MX प्लेयर तो लाजमी होगा। कुछ फ्रेंड्स इन फीचर्स के बारे में जानते होंगे और कुछ फ्रेंड्स इन फीचर्स के बारे में नहीं जानते होंगे। इसमें हम कुछ नए और पुराने फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी अपडेट्स आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके पहले फीचर्स की। इसका जो पहला फीचर है वो है किड लॉक। हम किड लॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं? समटाइम जब हम कोई एनिमेटेड या कोई कार्टून वगैरह किसी छोटे बच्चे को लगा कर देते हैं तो वो बार बार स्क्रीन पर टच करता है, उसको बार बार मूवीज़ को आगे या पीछे करता है, बंद कर लेता है। तो उसके लिए आप किड लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि आप किड लॉक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करने हैं। जैसे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में आपको लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह विंडो नजर आएगी। स्क्रीन के साथ आपको थर्ड नंबर पे कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। तो आपने दूसरे नंबर पे लॉक मोड का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपको थर्ड नंबर पे किड लॉक प्लस टच इफेक्ट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इन किड लॉक का जो फीचर है इसको आप इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैं आपको इस्तेमाल करके बताता हूँ कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोई भी कार्टून वगैरह उसको प्ले करने के बाद आपने लॉक पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉक पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही बच्चा स्क्रीन पर टच करेगा तो उसको डिफरेंट पिक्चर्स और डिफरेंट टोन्स के साथ नजर आएंगी, तो वो इस मूवीज को एंजॉय करेगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की। इसका दूसरा फीचर थीम के रिलेटेड है। इस तरह का इंटरफेस तो आप देख के बोर हो जाते होंगे। आप अपनी मर्जी के साथ अपने MX प्लेयर का जो इंटरफेस है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको फर्स्ट पे लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। लिस्ट में आपको अपीयरेंस में थीम का ऑप्शन मिलेगा। जो फर्स्ट में ही आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको डिफरेंट कलर में यह थीम मिल जाएंगे। तो आप इसमें अपने पसंद का कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसा कि ब्लैक एंड ब्लू को ओके कर लेता हूं। देखते हैं कि हमें किस तरह का इंटरफेस मिलता है देखने में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप अपने MX प्लेयर को एक स्मार्ट थीम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं तो आप उसको उर्दू में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी मूवी को प्ले कर लेना है। प्ले करने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो थर्ड नंबर पे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा। आपने ऑडियो पे क्लिक करना है और ऑडियो ट्रैक पे जाना है। जैसे आप ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑडियो ट्रैक हो तो वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो इसमें जस्ट इंग्लिश ट्रैक है, तो अगर ये हिंदी या उर्दू इसका जो भी ट्रैक होगा वो इधर शो हो जाएगा। आप उसको सिलेक्ट करके इजीली इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मूवी देख रहे हैं तो उसका वॉल्यूम अगर कम है, उसका वॉल्यूम को आप तेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HW पे क्लिक करना है। जैसे ही आप HW पे क्लिक करेंगे तो आपको HW प्लस डिकोडर का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस पे क्लिक करना है। तो इस तरह फ्रेंड आप अपने वॉल्यूम को 30 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने नेटवर्क स्ट्रीम का ऑप्शन तो देखा होगा लेकिन आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप नेटवर्क स्ट्रीम को कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको अपने YouTube में जाना है। YouTube में आपको किसी भी चैनल या किसी भी वीडियो का जो लिंक है उसको कॉपी कर लेना है, पे क्लिक करना है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉपी लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। आपने कॉपी लिंक कर लेना है। कॉपी लिंक करने के बाद आपने MX प्लेयर में वापस आना है। तो जैसे आप MX प्लेयर में वापस आएंगे आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, नेटवर्क स्ट्रीम में जाना है। यहाँ आकर आपने उस लिंक को पेस्ट कर देना है। ये डिफ़ॉल्ट इसमें पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये पेस्ट ना हो तो आप इजीली यहाँ इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो यूट्यूब वाली वीडियो है वो आपकी MX प्लेयर में चलना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप अपने फैमिली या अपने कोई भी पर्सनल जो डाटा है, वीडियोस है, उसको मुकम्मल फोल्डर को आप इजीली हाइड कर सकते हैं। आपने उस फोल्डर को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है तो आपको हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली इसको हाइड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप किसी एक वीडियो को, स्पेसिफिक वीडियो को आप हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक पेंसिल का आइकॉन नजर आएगा। आपने उस पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है और जो इसका नेम है उससे पहले आपने एक डॉट
लगा देना है। डॉट लगाने के बाद आपने इसको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो वीडियो जो है वो हाइड हो जाएगी। अगर आप इसको दोबारा शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको लिस्ट में जाना है। लिस्ट में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको सेकंड लास्ट पे शो हाइड फाइल एंड फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। आपने इसको मार्क कर देना है। जैसे आप इसको मार्क करेंगे तो जो आपकी वीडियो है वो वापस शो हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोबारा शो हो गई है।